standard formulas pata hai. I know some standard formulas. Those standard formulas are I know some standard formulas. और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे यहां पे. अगर पॉइंट लोड होता है तो डिफ्लेक्शन होता था पी एल क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3EI और थीटा होता था पी एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2EI. अगर यहाँ पे मूवमेंट हुआ ये कैंटिलीवर में, ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2EI और थीटा एक एंड की बात कर रहा हूं मैं, इस बी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं. थीटा एट द एंड विच इज इक्वल टू एम एल दैट डिवाइडेड बाय EI. अगर इस पे यूडीएल होता है, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल रेज टू 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 बन जाएगा 8EI. डेल्टा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू इसका पावर 1 से कम करो वो बनेगा डब्ल्यू एल क्यूब 3 इंटू 2 6EI. ये थे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फॉर द कैंटिलीवर बीम, राइट. इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी पता कराने थे. इसमें यहां पे हिंज रोलर सेंट्रल पॉइंट लोड डिफ्लेक्शन वॉच डब्ल्यू एल क्यूब, डब्ल्यू नहीं पी ले लेता हूं क्योंकि डब्ल्यू इंटेंसिटी के लिए स्पेशली रख देते हैं, पी एल क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 48EI. और अगर ये यूडीएल होता है तो अभी एक फॉर्मूला देखा था डिफ्लेक्शन डेल्टा का 5/384 डब्ल्यू एल रेज टू 4 दैट डिवाइडेड बाय EI. WL raised to 4 that divided by EI. This was all standard formulas. अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करके हम बाय यूजिंग दिस स्मार्टली हम ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम के एंड पे अगर कोई रोलर दिया या कोई सपोर्ट दिया इसको बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर. इसका यूज करके बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कैंटिलीवर बीम पहला हो गया, फर्स्ट कैंटिलीवर बीम. सेकंड कंटिन्यूअस बीम. पहला हो गया कैंटिलीवर बीम, फर्स्ट कैंटिलीवर बीम. सेकंड कंटिन्यूअस बीम of a equal span. ये ऐसा वाला, ऐसे बीम का हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करके इन दोनों का रिएक्शन. ये वाली यहां वाली जो भी रिएक्शन है वो, क्योंकि ये जो है ये इनडिटर्मिनेट है, यहां पे 3 रिएक्शन आएगी. तीन रिएक्शन से ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो चौथी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. पर हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करके ये रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कंटिन्यूअस बीम ऑफ इक्वल स्पैन, यहाँ पे इक्वल स्पैन ये लेंथ एल है, सपोज मैं उसको l/2 भी बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट द स्पैन इज इक्वल. इवन इन दैट केस सब्जेक्टेड टू सम लोडिंग, सब्जेक्टेड टू सम स्टैंडर्ड लोडिंग जो हमें पता है पहले से, जिसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है. I can calculate this reaction at a middle. This reaction I can calculate. अब जैसे ही ये रिएक्शन मिल जाएगा हम बेंडिंग मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका या इस दोनों सपोर्ट का. तो इससे हमें मिलेगा क्या, हम रिएक्शंस कैलकुलेट कर पाएंगे. कौन से रिएक्शंस कैलकुलेट कर पाएंगे, किसका, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर और दूसरा है अब कंटिन्यूअस बीम ऑफ अ इक्वल स्पैन, of a equal span of a this nature. कोई भी कंटिन्यूअस नहीं जहां पे फिक्स्ड हो, इतना हम आराम से निकाल सकते हैं. और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, गेट में पूछे जाते हैं, ईएस में पूछे जाते हैं और यहाँ पे हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल है, मैं आगे वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाउ टू कैलकुलेट दिस नाउ, आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल. इसको एग्जाम्पल ही समझ लो. यहाँ पे इफ a movement is applied to a hinged end of a prismatic propped cantilever then the movement at the fixed end will be. मैंने वापस वही सवाल, ये इन्होंने जो सवाल बताया वही मैंने बात की थी. यहाँ पे कोई प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये बीम है,
इसको मैंने यहाँ पे प्रॉप कर दिया, प्रॉप्ट कर दिया मतलब रोलर लगा दिया या कोई सपोर्ट लगा दिया। इफ अ मूवमेंट इज अप्लाइड टू द हिंज्ड एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक प्रॉप्ट कैंटिलीवर, इस पे अगर मैंने मूवमेंट लगा दी कोई, इसका मैग्नीट्यूड दे दो m, इसका मैग्नीट्यूड दे दो m, देन द मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड, इस एंड पे, ये फिक्स्ड एंड यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे क्या होगी ये पूछ रहा है। सपोज इसको ये लिया मैंने, इसको बी लिया। अब बाय यूजिंग अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक है सुपरपोजिशन, हम जब पहले ही अजम्पशंस पढ़ते हैं उस अजम्पशन में हम ये लाइन बोलते हैं, अजम्पशन में ये लाइन बोलते हैं, हुक्स लॉ इज वैलिड, सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल इज वैलिड, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड। सुपरपोजिशन थ्योरम हमें यह बताता है व्हेन हुकियन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ फोर्सेस, हुकियन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ फोर्सेस, effect caused by all the forces together is a sum of the effect caused by individual forces। अगर एक हुकियन बॉडी है, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए बॉडी हुकियन बॉडी होनी चाहिए, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करने वाली। इन दैट केस अगर वहां पे बहुत सारे लोड्स है, चलो इतने सारे लोड्स है, इन सबका एक साथ इफेक्ट जो आ रहा है वो होगा सम ऑफ द इफेक्ट कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। जो मैंने यहाँ पे 3 फोर्सेस लिए हैं और 2 मूवमेंट्स लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सबका सम करना है मुझे, इसका इफेक्ट, हर एक का इफेक्ट और उन सबका सम करना है, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अलग अलग लोड है तो अब जरा अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं, इसी बीम को यहाँ पे सपोर्ट की रिएक्शन ऊपर आ रही है, हमें रिएक्शन का कोई अंदाजा नहीं है, नॉट एट, रिएक्शन कितनी होगी आई डोंट नो इट एट, आर मैंने यहां पे दिखा दी। और इसी बीम पे अगर मुझे बात करनी है तो एक कैंटिलीवर मूवमेंट भी एक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं, हमने अगर ऊपर ले लिया है, चलो मैं इसको नीचे ले लेता हूं तो रिएक्शन अपवर्ड आ जाएगी, ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ये वाला मूवमेंट। अब मूवमेंट जो है ये वाला मूवमेंट है, मूवमेंट लगा रिएक्शन आया, यहाँ पे 2 अलग अलग फोर्सेस आए, देखो यहाँ पे रिएक्शन भी आ रहा है मूवमेंट भी आ रहा है, इस सपोर्ट को हटाया रिएक्शन दिखा दिया, सेपरेटली रिएक्शन दिखा दिया, सेपरेटली मूवमेंट दिखा दिया। अगर इन यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं देखता हूं, मेरे पास एक बाउंड्री कंडीशन अवेलेबल है, बाउंड्री कंडीशन एट अ बी डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन हमेशा से 0 होता है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना है 0, मगर इस सपोर्ट पे कौन कौन एक्ट कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है मूवमेंट और दूसरा एक्ट कर रहा है रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ ये जो मूवमेंट जितना नीचे में डिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही ये रिएक्शन ऊपर में डिफ्लेक्ट करेगा। आपको ये समझ रहा है क्या, देखो ये अगर रिएक्शन ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसे नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, और जितना यहाँ पे ज्यादा कम दिख रहा है, जितना ये डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, डेल्टा बाय द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा बाय द मूवमेंट एट द सेम पॉइंट। इन दोनों के, ये नीचे में कर रहा है ये ऊपर में कर रहा है, दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या बनेगा 0, इसीलिए तो हमने बोल दिया सपोर्ट पे रिएक्शन कितना है 0, दैट्स इट। अब मुझे रिएक्शन निकालने के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इक्वेट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं, इसको मैं सेकंड ले लेता हूं, हाउ आई विल यूज इट, दिस रिएक्शन अपवर्ड डिफ्लेक्शन, रिएक्शन की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में एंड पॉइंट पे अगर कोई लोड लग रहा है, इसका डिफ्लेक्शन कितना आता है, भले वो अपवर्ड होने दो डाउनवर्ड होने दो, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली डिफ्लेक्शन, दिस इज लेंथ l, इट विल बी r l क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3ei, बच्चे को पता है, अब तक 10 बार रिपीट हो चुका है ये। अरे अब ये मूवमेंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आता है, ये है डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन,
इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट। मूवमेंट कितना है अभी इस पॉइंट पे, मूवमेंट की वजह से कितना आएगा, m l स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2e है, राइट। सो दिस e i गेट्स कैंसल्ड, l और हमें मिलेगा l स्क्वायर अभी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें m की वैल्यू मिलेगी, सॉरी हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इस r की वैल्यू हमें मिलेगी m 3/2m, ये इधर का l इधर आ जाएगा, 3m/2l, ये रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही मेरे पास रिएक्शन आ गई, रिएक्शन तो आ गई अब इन टर्म्स ऑफ m, तो मुझे इस एंड सपोर्ट की मूवमेंट निकालनी है, एंड सपोर्ट पे क्या मूवमेंट आ रही है वो निकालनी है। अब आपको मैं इसकी एफबीडी दिखा रहा हूँ, आपके हमारे सामने क्या क्या आया है। यहाँ पे रिएक्शन R अभी जो मिली है, रिएक्शन की वैल्यू है 3/2m/l। यहाँ पे पहले से एक मूवमेंट थी, मूवमेंट की वैल्यू है m, तो मुझे इस सपोर्ट पे मूवमेंट निकालना है, सपोर्ट पे मूवमेंट निकालना है, तो चलो निकालते हैं अभी। सो टेक अ मूवमेंट अबाउट अ सपोर्ट इज इक्वल टू m हॉकिंग है माइनस m प्लस ये सैगिंग है फॉर लेंथ l, इस जगह पे लेंथ l है, इस जगह पे मूवमेंट निकाल रहा हूँ लेंथ l, विच इज 3m दैट डिवाइडेड बाय 2l इंटू 3m दैट डिवाइडेड बाय 2l इंटू l, l कैंसिल हो जाएगा, तो 3m/2 1.5m minus m will be a 0.5m will be a m/2, that's it, m/2। अब ये जो m/2 निकली है, इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, ये जो मूवमेंट निकली है इसकी वैल्यू निकल रही है पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसे, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग मूवमेंट होगी, यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी इस जगह पे ये आएगी m/2, ये हो रही थी विच मूवमेंट, सैगिंग, राइट। तो यहाँ पे सैगिंग ऐसे वाली मूवमेंट, तो इसको रजिस्ट करने के लिए ऐसी वाली मूवमेंट इस सपोर्ट पे बनेगी, सो दैट्स इट, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी m/2। चलो उतना ही है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है m/2, सो m/2 इज आंसर, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या कुछ सवाल, यहाँ पे इफ m is applied at the hinge end of prismatic then, ये MES 2012 का क्वेश्चन था, वापस इस 2000, if movement applied at the hinge end of prismatic cantilever then movement at the fixed end will be, दोबारा आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A two span continuous beam having equal spans, अब देखो मैंने वही जो आपको एप्लीकेशन में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करके, ये यहाँ पे a two span continuous beam having equal spans of a length L subjected to UDL over UDL W per unit run over the whole beam, then the beam has a constant EI, the bending moment at the middle support will be, middle support पे bending moment निकालना है, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं by using, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं by using मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पर हम यहाँ पे वो यूज नहीं करेंगे, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ये मिडल में सपोर्ट है, अगर मैंने सपोर्ट हटा दिया, समझो पहले यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो, जहां पे सपोर्ट है वहां पे डिफ्लेक्शन होगा जीरो, इस बात को पक्के से याद रखना। अगर सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो है, मैंने सपोर्ट हटा दिया, तो ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्ट कितना होगा सबको पता है, ये है लेंथ L, ये है लेंथ L, दूसरी है लेंथ L, अगर ये लेंथ L 2L हो जाएगी, अब ये डिफ्लेक्ट कितना होगा, डिफ्लेक्ट कितना होगा, ये कुछ इतना डिफ्लेक्ट होगा, राइट। और सेंटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो दिया है एक फॉर्मूला से, कितना, फॉर्मूला क्या था, वो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला देखा है हमने, 5/384 W L रेज टू, अब इस केस में हमारे पास L कितना है, सिंगल L नहीं है, ये 2L है, दिस L एंड दिस L रेज टू L, W इंटू 2L रेज टू 4, ये हो गया डिफ्लेक्शन। अगर मैंने सपोर्ट हटा दिया तो, राइट, इफ आई ब्रिंग बैक अ सपोर्ट, अगर मैंने सपोर्ट यहां पे ब्रिंग बैक किया, ये एक रिएक्शन देगा सेंटर पे, मैं आपको ये दूसरे स्टेज में दिखा रहा हूं, दिस इज स्टेज 1, पहले स्टेज में, सेकेंड स्टेज में
यहाँ पे जो यूडीएल लगाया था, यहाँ पे जो यूडीएल लगाया था वो यूडीएल यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन कर रहा है, मगर मैंने पहले सपोर्ट हटा दिया था। जैसे ही मैंने सपोर्ट लाया, जैसे ही मैंने सपोर्ट लाया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना दिखने लगेगा, 0। और ये सपोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन देगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन देगा। मैं अब एक काम करता हूँ, अलग अलग लोडिंग ले लेता हूँ। पहले सपोर्ट हटा दिया, सिर्फ यूडीएल को कंसिडर किया, उसने कुछ डिफ्लेक्शन दिया। फिर अब यहां पे क्या बचा, सिर्फ यूडीएल सपोर्ट हटा दिया, यूडीएल लगाया, और वो सपोर्ट मैंने दूसरे निचले वाले जगह में ले लिया, निचले वाले जगह में यहां पे। तो सपोर्ट पे क्या आ रही थी, रिएक्शन। यूडीएल जितनी रिएक्शन नीचे कर रहा है उतनी ही ये अपवर्ड रिएक्शन जो है वो ऊपर करेगा। तो मैं इन दोनों को अगर सुपर इंपोज करता हूं, मिक्स कर देता हूं, तो मेरे पास ना सेंटर में डिफ्लेक्शन जो बचेगा, वो होगा 0, लाइक दिस। अब मेरे पास यूडीएल और रिएक्शन दोनों मिक्स होने के बाद में सेंटर में यहां पे कुछ रिएक्शन दिखेगी, पर यहां पे डिफ्लेक्शन होगा 0। इसका मतलब जितना डिफ्लेक्शन यूडीएल कर रहा है, उतना डिफ्लेक्शन ये फोर्स क्रिएट कर रहा है, रजिस्ट जो रिएक्शन है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन एट दिस सेंटर पॉइंट जहां पे मुझे रिएक्शन निकालनी है। अब यूडीएल के वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन सबको पता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन। डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल कितना है, 5/384 WL 2L⁴ इज इक्वल टू रिएक्शन की वजह से कितना होता है, R, ये रिएक्शन एज अ पॉइंट लोड, R L is 2L³ दैट डिवाइडेड बाय हाउ मच, 48 EI। अगर इस EI को कैंसिल कर दूं, यहाँ पे भी EI है, EI हो गया कैंसिल। दूसरा इस 48 को कैंसिल कर दूं तो ये 48 8 जा, क्योंकि 58 जा 400, उसमें से 2 कम कर दिया और 8 से तो 354, ये परफेक्ट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 4 काट दो और यहां से पूरा ये 2L³ काट दो, बचेगा क्या मेरे पास अब, 5/8 W इंटू 2L दैट इज इक्वल टू R। तो यहां पे आ जाएगा 8 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और डिनोमिनेटर का 8, तो मेरे पास बचेगा 5/4 W इंटू L विल बी अ रिएक्शन, 5/4 W इंटू L will be a reaction. So this reaction is 5/4 W into L. अब जरा देखो टोटल रिएक्शन कितनी है, यहां पे टोटल यूडीएल है W, लेंथ था 2L, टोटल लोड नीचे में जो आ रहा है वो आ रहा था W इंटू 2L। वरना मैं आपको उस इक्वेशन में ही दिखा देता हूं, मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूं सामने। सो यहां पे रिएक्शन तो मुझे पता है, दिस रिएक्शन आई नो, वंस आई रिएक्शन नो, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स मैं लिख रहा हूं क्लियरली। अब डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है, W इंटू 2L, राइट। अपवर्ड फोर्स 5/4 W इंटू L plus reaction at point A, this reaction at point B। अब reaction A and B will be equal, therefore 2 times reaction at A लिख दिया मैंने। तो W into 2L 2WL minus 5/4, अगर 5/4 कर रहा हूं इसका मतलब 1.25 कर रहा हूं तो 0.75 बचेगा, 0.75 मतलब 3/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/8। यहाँ पे RA 2WL 2 है, 5/4 1.25, और 2 में से 1.25 गया, 0.75 बचा। 0.75 मतलब होता कितना है, 3/4, मगर 2 टाइम्स ऑफ RA इज इक्वल टू 3/4, तो RA बनेगा 3/8 ऑफ W इंटू L।
3/8 ऑफ W इंटू एल। अगर इसको करना है तो ये आ जाएगा 6/8, तो ये आ जाएगा 3 + 3 विल बी 6/8 प्लस 10/8 16/8। हाँ बराबर है, कुछ नहीं है। रिएक्शन आ रही है विल बी 3/8 W इंटू एल। मुझे निकालना है इस जगह का मूवमेंट। A इज इक्वल टू 3/8 ऑफ W इंटू एल। मुझे इस लोकेशन की मूवमेंट निकालनी है। मैंने एक सेक्शन ले लिया, तो सेक्शन पे अब मैं मूवमेंट निकाल रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पे RA है और इतना डिस्टेंस लगेगा, ये डिस्टेंस है EL, और ये UDL भी है ऑफ लेंथ EL। सो इट विल बी RA इंटू एक्स, RA इंटू एक्स, एक्स नहीं, एक्स मतलब L/2 है, RA इंटू L, सॉरी L/2 नहीं, इट इज L, RA इंटू L जो अपवर्ड लोड है इसलिए सैगिंग, माइनस लोडिंग W इंटू एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2 UDL। तो RA की वैल्यू थी 3/8 ऑफ W इंटू एल, उसको L से मल्टीप्लाई किया WL स्क्वायर माइनस W इंटू एल स्क्वायर बाई 2 W इंटू एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 बन जाएगा। इट इज अ माइनस WL स्क्वायर बाई 8। सो दिस इज अ मूवमेंट X एट दिस लोकेशन। माइनस का मतलब यहाँ पे ये सैगिंग कर रहा था, तो यहाँ पे ये हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट करने लगेगा, राइट। ये सैगिंग कर रहा था पॉजिटिव, इसका मतलब वो हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करेगा एट द सपोर्ट। और हाँ, सपोर्ट पे हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होती है, ये तो हमें पहले से पता है। दिस इज अ हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। सो मूवमेंट एट दिस लोकेशन विल बी लाइक दिस। ये हो गया WL स्क्वायर बाई 8 और ये हो गया WL स्क्वायर बाई 8 अगेन। सो हमारा यहाँ पे जो ये बना था ऑप्शन 2 was a right option. Option 2 was a right one, which is a WL square by 8. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a propped cantilever as shown in the figure, the value of a propped reaction R will be, जब मोमेंट 30 लगाया रिएक्शन कितनी होगी। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है, सेम क्वेश्चन हमने अभी एक क्वेश्चन किया है जो 2012 का क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट है, सपोर्ट पे मूवमेंट लगा दी, सपोर्ट पे मूवमेंट लगा दी, मूवमेंट की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पे बताया था सिर्फ m। अब हम उस m के जगह पे मूवमेंट निकाली है हमने एंड में, उस एम के जगह पे अब हमें सिर्फ एंड की रिएक्शन निकालनी है। पहले तो हमने यहाँ की रिएक्शन निकाली, फिर एंड की मूवमेंट निकाली थी, बट अब मूवमेंट नहीं दिया है कोई, तो एक वैल्यू दे दी गई है एग्जाम में। अगेन दिस क्वेश्चन इज अ रिपीटेड वन। कितने रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे? पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीटेड है MES 2019। इफ यू स्टडी वेल previous year questions of this exam and if you solve any one booklet, you don't need to go anywhere and you don't need to worry about this. So यहाँ पे कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे ये हुआ है। मैं पहले सिर्फ रिएक्शन दिखा रहा हूँ और यहाँ पे एक मूवमेंट भी लगी हुई है, क्योंकि इस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय मूवमेंट। अब ये जो रिएक्शन है कहाँ, ऊपर में इसको डिफ्लेक्ट करेगा और ये जो मूवमेंट है इसको नीचे में डिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों का नेट इफेक्ट मिलके सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होगा 0। मैंने वही किया, डिफ्लेक्शन अगर 0 होना है तो रिएक्शन और इसका बराबर होना चाहिए। ये ऊपर में करेगा तो ये नीचे में करेगा, दोनों डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा M। इन्होंने सिर्फ रिएक्शन पूछी है। अब ये रिएक्शन पॉइंट लोड की जैसा बिहेव कर रहा है, इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा RL³ दैट डिवाइडेड बाय 3EI। अब ये मूवमेंट है तो यहाँ पे ये देगा ML² दैट डिवाइडेड बाय 2EI। ये EI कैंसिल हो जाएगा, L² अगर ये L बचा, RL ये इतना बचा है, मुझे निकालनी है रिएक्शन। अगर इसका मैं देख रहा हूँ 3/2 M/L, पिछले बार भी वही निकला था 3/2 M/L। अब ये 3/2 M इज अ मूवमेंट 30, L कितना दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर 10, अगर ये 5 to 10, अगर ये 3 आया विच इज 9 किलो न्यूटन, this will be a first option. So this is how I have completed all the numericals of a slope and deflection. Those were asked in a MES exams till a date.
इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर मैं रिपीटेड क्वेश्चन को आपके सामने एक बार गिन के दिखा दूं, सिर्फ डिफ्लेक्शन के कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इन वन और अदर वेज इट इज अ रिपीटेड, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये दोनों, ये L/4, ये पहले वाला कंसेप्ट जो है वो आगे में यूज हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कहीं नहीं रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ है 3 बार। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, मतलब एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है अब तक मुझे जो मिला। ये डिफ्लेक्शन सेम वैल्यू, ये रिपीट हुआ है। शेयर फोर्स पॉइंट के नीचे होना चाहिए, वो रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे ये इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, राइट। ये क्वेश्चन जरा सा टफ था। दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन। ये आगे पीछे में पूछा गया है 2018 के बाद में 2019 में। ये देखो यहाँ पे हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। अगर पहले क्वेश्चन में हाफ यूडीएल का लॉजिक आपको पता चल जाता तो ये लॉजिक आराम से निकाल पाते। ये तो पॉइंट लोड गया ऊपर से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, एंड में शेयर फोर्स 0, ये वो, राइट। अब ये क्वेश्चन वापस रिपीटेड, दिस क्वेश्चन रिपीटेड। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट इट इज अगेन रिपीटेड। हाँ, ये थोड़ा सा हमें करना पड़ा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा और वहां पे आगे में सेम क्वेश्चन। अगर इतने क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा के, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा के वो क्वेश्चन किया है आपने, अगर वो क्वेश्चन कर सकते हो तो इसका तो सीधा 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 फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला को हम तो गिनते ही नहीं है। ये क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन वापस दोबारा 2019 में रिपीट हुआ, वापस 2012 में। ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ। सो मोस्टली our questions are repeated questions. So we have to solve previous year questions. We have to solve IES most repeated questions. But instead of that you can use ACE material. उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस आपको पूरी की पूरी बता के रखी है। यू कैन चेक माई वीडियो। वहां पे ये मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस भी कर दिया और फिर पढ़ाई के बारे में कैसे करना है उसके बाद रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया है। दैट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड यस, बेस्ट लक एंड प्रिपेयर वेल। मैंने ये पूरा टॉपिक जितने भी मेथड्स हैं वो और इसके ऊपर के MES के जितने भी आए हैं वो अपलोड कर दिए हैं। और मैं इसकी PDF जो है वो सभी मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा। इफ एनीवन वांट्स दैट PDF यू कैन यूज इट। थैंक यू।